भैया हो, जिन यहूदियों की हम बात करते हैं, मुस्लिम देश कहते हैं कि हम उसको मच्छर की तरह निचोड़ देंगे। हम बता दें उन सारे मुस्लिम कंट्रियों के कि आने वाले 100 सालों में भी, 1000 सालों में भी इजरायलियों का एक बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं उखाड़ सकते, उनकी कोई औकात नहीं है। हम बात करें अगर, और आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों बोल रहा। भैया हम बता दें, भारत की जितने भी धनी आदमी हैं, सारे टोटल जोड़ लीजिए, उनकी टोटल जितना भी जीडीपी है, $799 ट्रिलियन, यहूदी के एक आदमी के रोए बराबर नहीं है। यहूदी है क्या? गूगल यहूदी का, ओराकल यहूदी का, और सॉफ्टवेयर पीपीटी जिस पे आप बनाते हैं वो सब यहूदी का। जितने भी विश्व में अच्छे वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनके दम पे अमेरिका उछलता है, जैसे आइंस्टीन, वो भी यहूदी। भैया बचा क्या? सब कुछ तो यहूदी का है। डेल यहूदी का, ओराकल यहूदी का, फायरबॉक्स यहूदी का, सब कुछ तो यहूदियों की देन है। भैया हो, जो ये एप्पल या आईफोन में जो 12 कैमरा, ट्रिपल कैमरा यूज कर रहे हैं ना, ये भी यहूदियों की ही देन है। अगर हम बात करें चिप की, तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर इजरायली है। चाहे वो आप बम गोला बारूद का नाम ले लीजिए, या आप जहाज़ का नाम ले लीजिए, या आप किसी भी मायने में आप बात करिए, यहूदी वर्ल्ड में सबसे टॉप हैं। यूं ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ऐसे यूं ही नहीं इजराइल चले गए। भैया हो, गूगल का जो मालिक है ना, अगर अमेरिका छोड़ दे, अमेरिका की जीडीपी यूं जमीन पे चली जाएगी। उसने अमेरिका का गर्दन पकड़ रखा है। ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ब्रिटेन हो, कोई भी हो, सबकी गर्दन पकड़ रखी है। एक इशारा करेंगे ना, ये जो मुस्लिम कंट्रियां हैं ना, जो ताव देती हैं, मिट्टी में दफन हो जाएंगे। सिर्फ एक इंसान चाह ले। तो इजराइल से टकराने की औकात विश्व में किसी की नहीं है। और देशभक्ति की बात करें तो भैया हो, अमेरिका में बैठे, यूएस में बैठे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे जो लोग करोड़ों अरबों रुपए का पैकेज उठा रहे हैं, यहूदी, वो सब नौकरी में रिजाइन करके चले गए अपने देश हमास से लड़ने। उनके अंदर, उनकी कौम के अंदर देश प्रेम इतना है ना कि विश्व में किसी भी दूसरे कौम में नहीं पाएंगे आप। और हम बात करें भारत की, जो हमारे भारत के सबसे, गूगल के जो सीईओ बने हुए हैं सुंदर पिचाई जी, अगर उनको भी छुट्टी चाहिए ना, लिख के आएंगे, घर में बड़ी अर्जेंट है, बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है, 15 दिन की छुट्टी दे दो, तो कहीं आ पाएंगे। लेकिन यहूदियों ने रिजाइन कहीं नहीं दिया, नौकरी ही छोड़ के चले गए अपने देश के प्रति लड़ने। तो देशभक्ति हमें यहूदियों से सीखनी चाहिए। जी हाँ, यहूदी के लिए ऐसे यूं ही नहीं मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। विश्व का गुरु यहूदी है, विश्व का संस्थापक यूं मान लीजिए इनडायरेक्टली यहूदी है। यहूदियों के पास खुद का तेल भंडार नहीं है, वो इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद भी रिफाइनरी में टॉप लेवल पे आते हैं। हमारे भारत से भी कहीं आगे हैं, और भारत की तो बात ही न करिए, भारत उसके आगे कुछ भी नहीं है। भारत अगर अपना गुरु बना ले इजराइल को, तो शायद भारत आने वाले टाइम में कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, वरना हम खेती में ही रह जाएंगे। हमारा मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन खेती पे डिपेंड है। हमारे यहाँ 51% कल्टीवेटेड फार्म है। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में मात्र सिर्फ 20% लैंड ऐसा है जिस पे खेती की जा सकती है, बाकी सब टोटल डिजर्ट है। और डिजर्ट में भी खेती करने की कला विश्व के एक ही देश के अंदर है, वो है इजराइल। भारत ने राजस्थान से किसानों को भर के जहाज़ भेजा कि जाइए देख के आइए वहाँ पे डिजर्ट में कैसे वो खेती करते हैं। भैया हो, डिजर्ट में जो पौधा उगता है ना, पौधे की जड़ को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी पत्तियों को पानी की आवश्यकता होती है। ये कला किसने सिखाई विश्व को? इजराइल ने।
माइक्रोसॉफ्ट किसने दिया? इजराइल ने। भैया सब कुछ तो इजराइल ने दिया है। सारे मुस्लिम कंट्रियों का अगर जीडीपी आप जोड़ लेंगे ना, तो यहूदी यानी इजराइल एक व्यक्ति के जीडीपी के से रोए के बराबर नहीं होगा। इजराइल के लिए विश्व के जितने मुस्लिम कंट्री हैं जो उनके खिलाफ हैं, उनको उखाड़ फेंकना चुटकियों का काम है। डरना नहीं मेरे भारतीय भाइयों। इजराइल एक ऐसा देश है अकेले जो पूरे गल्फ कंट्रियों के लिए विनाशक बन सकता है। जी हाँ।